सर आप हमें श्याम बाबा की कहानी सुनाइए ना। सभी कहते हैं वो बहुत चमत्कारी है। अच्छा, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जो वीरता, भक्ति और त्याग की मिसाल है। तैयार हो? हाँ जी सर, हम तैयार हैं। बहुत समय पहले महाभारत का युद्ध होने वाला था। पूरी धरती में डर और चिंता फैली थी। लेकिन उस समय एक ऐसा वीर था जो तीनों बाणों से पूरे युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता था। उसका नाम था बर्बरीक। भीम का नाती, छोटा सा बच्चा, लेकिन दिल में अपार शक्ति और भक्ति। सर 3 बाण क्या सच में इतने शक्तिशाली थे? हाँ बेटा, पहला बाण निशाना ढूंढता, दूसरा सब खत्म कर देता और तीसरा वापस लौट आता। इतनी ताकत की भगवान भी दंग रह गए। पर उन सबसे बड़ी बात थी बर्बरीक का दिल। वो हमेशा कहता था, मैं कमज़ोर का साथ दूंगा, जहाँ अन्याय होगा वो वहीं खड़ा हो जाएगा। बच्चों सोचो, इतनी ताकत और फिर भी दया और न्याय उसकी पहली प्राथमिकता थी। ओह, वो तो बहुत अच्छे थे फिर। हाँ और क्या। आज तुम्हें बताते हैं श्री कृष्ण का आगमन कैसे हुआ। जैसे जैसे युद्ध नज़दीक आया, कृष्ण ने बर्बरीक के बारे में सुना और वो मुस्कुराते हुए उससे मिलने पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, बेटा युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोला, भगवान मैं तो कमज़ोर का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए, अगर युद्ध में जहाँ जहाँ सेना हारते देखेगी, बर्बरीक वहीं चला जाएगा और युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए बेटा मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यदि धर्म बचता है तो मेरा जीवन भी कुर्बान। और उसने अपना शीश भगवान को दे दिया। बच्चों ये त्याग और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और कैसे युद्ध का साक्ष्य बना बर्बरीक। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रखा, जहाँ से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा, बिना शरीर के लेकिन दिव्य दृष्टि से। सोचो बच्चों, एक लड़के ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आंखें पूरी दुनिया की रक्षा कर रही थीं। युद्ध के बाद कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और वही बर्बरीक बन गए हमारे खाटू श्याम बाबा। तो बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। आज भी राजस्थान के खाटू गांव में लाखों लोग उनके दरबार में जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जो सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सर तो अगर हम भी श्याम बाबा से प्रार्थना करें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे क्या? बिल्कुल बेटा, बस सच्चे दिल और भक्ति से पुकारो, वो सुनते हैं और मदद करते हैं। तो बच्चों ये कहानी हमें ये सिखाती है, सच्चाई, भक्ति और त्याग से बड़ा कोई शक्ति नहीं। और यही वजह है आज भी खाटू श्याम बाबा लाखों भक्तों के आशा और प्रेरणा हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।